अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक पाकिस्तान में जो इस टाइम करंट सिचुएशन जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, बहुत ज़्यादा आरओआई जो कंपनीज हैं वो अपनी पीक को छू रही हैं। किसी ने 500 करोड़ उठाया, किसी ने इस टाइम 30 40 50 अरब रुपया उठा लिया है। किसी ने 150 अरब को भी सुनने की कहानी मिली है कि वो अब सच कितनी है मुझे भी नहीं पता। इतना पैसा उठा लिया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और कल मुझे एक शख्स मिला, उसने कहा मिस्टर खिलजी, इस टाइम जो सबसे बड़ा ट्रेंड है नेटवर्क मार्केटिंग में पाकिस्तान में, वो तो आरओआई का है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का है। वहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करना या जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग की बात करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। आप लोगों को मैं चंद चीज़ें ख़ास तौर पे बता देता हूँ। मैं काफ़ी अरसे से इस बात के ऊपर वीडियोस बनाता आ रहा हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जिस्ट नहीं करता। जो कर रहे हैं वो कुछ अरसे तक चलते हैं, उसके बाद क्लोज करके निकल जाते हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक बड़ा ट्रेंड चला है कि स्टाम्प पेपर और गारंटियाँ और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो लोगों को गारंटी के तौर पे पेश की जाती हैं। मैं आप लोगों को आज चंद चीज़ें बता देता हूँ, चूँकि मेरे साथ उनका उठना बैठना होता है, तो मुझे पता है कि वो किस तरीके की टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। लोगों को हैप्नोटाइज करके उनकी जो जमा पूंजी होती है वो उठा के किसी कंपनी के हवाले कर देते हैं, और वो जो कंपनी वाला होता है वो पैसा इकट्ठा करके बस निकलने की कोशिश करता है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट कि ये करते क्या हैं। लास्ट डे कोई तकरीबन हफ्ता हो गया, मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई। नाम लेना मुनासिब बात नहीं है। और मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ये जो कुछ तुम लोग कर रहे हो ये तो मतलब इतनी कोई वो नहीं है आपको। ऐसा नहीं लगता कि यार अल्लाह ना करे अगर ये स्कैम हो जाता है तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी आपके ऊपर आएगी। तो बड़ी हैरान कुन दो चार बातें उन्होंने मुझे बताई जो उनकी अंदर खाने टेक्निक्स हैं, क्योंकि आम बंदा जो है वो लॉ को नहीं जानता। और जो खास तौर पे नेटवर्कर है जो आरओआई में काम करता है, वो हर बंदा एक दो चार दफ़ा एफआईए, पुलिस कचहरी, थाना, जिरगा वहां से हो के आया हुआ है। जब हो के आया हुआ है तो वो मजीद सियाना हो के आया हुआ है। अब जब आपके साथ डील करेगा तो दोबारा ना वो कचहरी का मुंह देखने के लिए कोई ऐसा काम करेगा, ना जिरगे को फेस करने के लिए, ना पुलिस कचहरी के लिए, ना एफआईए के लिए। याद रखें, वो अंदर खाने ऐसी टेक्निक्स खेल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको स्टाम्प चेक गारंटी देने के बावजूद भी वो कितना सिक्योर है, क्योंकि हर बंदा लॉ को नहीं जानता, और वो भी शायद पहले नहीं जानते, लेकिन जब हो के आ जाते हैं तो फिर सियाने हो आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम जो स्टाम्प चेक गारंटियां और ये चीज़ें दी जा रही हैं ना, इनमें एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की तरीका वारदात है। इसको आप अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि जो जितनी 100% आपको गारंटी दी जा रही है उसमें भी आप ही 100% रिस्क पे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उस दोस्त से जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि हम जब भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं अपना, जब किसी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कहीं मीटिंग में बैठ के हम किसी से जब इन्वेस्टमेंट उठा रहे होते हैं, तो हम वहां पे अलन इलान बता रहे होते हैं कि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा ख़तरनाक है, ये उसको पूरे केस में से बाहर निकाल देता है। ठीक है, वो बता रहे होते हैं कि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आपको एक प्लान बता दिया, अब अच्छा लगे तो कर लेना, ना लगे तो ना करना। ये अल्फाज अगर उसने बोल दिए और आपको जितनी मर्जी है गारंटीज मिल गई, और आपने जाके कहीं अदालत में या एफआईए में या कहीं पे जाके ये कह दिया कि हाँ जी ये जो अल्फाज है ये बंदे इसने बोले थे, वो केस से सीधा सीधा बाहर हो गया। वहां पे आप लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखा के, लालच आपके ऊपर हावी करके, वो ये अल्फाज करके, ये मैसेज करके वो निकल जाते हैं। दूसरा तरीका उनका क्या होता है कि वो कभी भी पेमेंट अपने अकाउंट में नहीं मंगवाते। वो क्या करते हैं, खास तौर पे अभी जो ट्रेंड चला हुआ है, वो कंपनी के अकाउंट्स में मंगवाते हैं, और कंपनी के अकाउंट से आपका स्टाम्प चेक गारंटी सारा कुछ कंपनी के साथ होता है। अब जब कंपनी एक इंडिविजुअल शख्स की है तो वो भी आगे से चेक गारंटी कंपनी के नाम पे दे रहा है, अपने नाम पे नहीं दे रहा। कल अगर कहीं पे जाके वो ये साबित कर देता है कि भाई कंपनी जो है वो कोलैप्स कर गई है, आपके चेक गारंटियां, इससे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर उस कंपनी को सील कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, एंड दैट्स इट। वो लोग सादे सादे बच गए हैं, सीधे सीधे, कुछ भी नहीं हुआ। आपको 1000 चेक गारंटियां, आज तक पाकिस्तान में चेक गारंटी के ऊपर किसके पैसे रिकवर हुए हैं भाई? जो ताकतवर हैं, जिनके पास बहुत
अप्रोच है, बहुत लंबे हाथ हैं, वो शायद रिकवर कर भी ले। लेकिन भाई आप रिकवर करने चले हैं 30-40 या 10-12-15-20 लाख रुपया, और जिसके पास है पैसे उसके पास भाई सैकड़ों करोड़ है, तो आपसे ज्यादा लंबे हाथ उसके हैं। तो आप कैसे, आज तक किसी का पैसा रिकवर हुआ है पाकिस्तान में जो आपका हो जाएगा? ये चेक गारंटियां भाई लोग थोक के हिसाब से चेक गारंटियां लेके घूम रहे हैं, उनके पैसे नहीं रिलीज हो पा रहे, तो आपके कैसे हो जाएंगे? आपकी ये छोटी छोटी जमा पूंजियां, ये बलाएं हैं, इनके मुंह इतने बड़े बड़े हैं ना, और डिफरेंट तरीके हैं, ये इतने ही स्मार्ट हैं जितने के कोई भी चोर डकैत हो सकता है। ठीक है, मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आरओआई जितना भी ये एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को गंदा कर रहा है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। लोग आज तक मुझे बताए आरओआई में कोई बिलियनियर कैसे बन गया है, कोई मिलियनियर कैसे बन गया है। अगर किसी ने पैसा बनाया है आज भी आरओआई में, आप उस शख्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहा है उससे एक लफ्ज लाजमी पूछना, पहले अपनी इन्वेस्टमेंट से आने वाले पैसों की मुझे रिकॉर्ड बताओ। मुझे मत बताओगे ये 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ आपने कमा लिया। आपने जो इन्वेस्ट किया उसके बदले में कितना प्रॉफिट आया, उससे आपने कितना कमाया, ये मुझे बताओ। और जी अपना जो उसने इन्वेस्ट, पहली बात तो है वो अपना इन्वेस्ट नहीं करता, उसे कंपनी की तरफ से डमी अकाउंट मिलते हैं। और अगर फिर भी अपना भी इन्वेस्ट किया है, जो कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको दिखा देगी यार ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, आप उसकी कैलकुलेशन निकालें कि उसने कितना कमाया है। भाई वो सारे लोग मार्केटिंग से कमाते हैं, मेरा आपका लोगों का पैसा लगा के वो उससे कमीशन लेते हैं और वो स्टेटमेंट्स आपको दिखाते हैं। ये जो गाड़ियां मिली हुई हैं, ये जो अचीवमेंट है, ये जो टूर करते हैं, ये सारा वो पैसा है जो मार्केटिंग से आया हुआ है। देखें एक सिंपल सी बात है, अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया और उन्हें मार्केटिंग की मद में कमीशन मिला, एक को 10 लाख रुपया आपने लगाया, एक को मिला 10%, 1 लाख रुपया, फिर उससे ऊपर वाले को 6, 5, 4, 3 एज इट इज ये परसेंटेज मिल गई, तो आप एक बात भैया, आपका 10 लाख में से 2, 3, 4 लाख रुपया तो इधर ही गायब हो गया, पीछे तो 5-6 लाख रुपया कंपनी को गया है। कंपनी उस 5-6 लाख से बिजनेस करके आपको 10 लाख रुपए के अगेंस्ट में प्रॉफिट देगी। थोड़ा सा अगर शऊर हो ना, ये लोग यही है कि भाई जी ये एक बादाम है जिसको खाने के बाद 200 साल तक भूख नहीं लगती, तो ये आपको बादाम देखने के बजाय अपनी अकल को देखना चाहिए कि भाई एक ऐसा पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भूख तो रोज लगती है, ये आज की भूख मिटा सकता है खा लिया, तो डेली भूख लगेगी तो वो के कौन मिटाएगा? ठीक है, सो सेम इसी तरीके से आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बंदा आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, अगर वो आपको चेक गारंटी भी दे रहा है तो ये देख लें, आसपास लोगों को देखें जिनकी चेक गारंटियों के बावजूद भी उनके पैसे रिलीज नहीं होते, तो और ये लोग बिल्कुल सिक्योर है। हाँ, ज्यादा स्मार्ट तरीका ये है कि उनके बैंक अकाउंट में आप पैसा लगाते हैं, फिर भी अगर कोई ज्यादा कहता है कि यार मैं रिस्क अफोर्ड करता हूं, तो फिर तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। और अगर कोई रिस्क अफोर्ड नहीं करता और फिर भी उसे लगाने पड़ रहे हैं, बहुत मजबूरी है, और उस चक्कर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना लूज करते, पहली बात तो ये अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, फिर भी करना चाहता है, उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन करो और उसकी स्क्रीनशॉट लो, और फिर अल्लाह ना करे कल कोई मिसहैप होता है तो कम से कम वो जो आम बंदा है जो आपको मार्केटिंग कर रहा था वो शायद इतना पावरफुल नहीं होगा जितना कंपनी का मालिक पावरफुल है। कंपनी के मालिक का आप मुकाबला नहीं कर सकते, वो स्कैम करके निकल जाते हैं। वो फर्ज किया पूरी दुनिया का स्कैम होता है, पूरे पाकिस्तान से अगर फर्ज किया पैसा इकट्ठा हुआ है 50 अरब रुपया, वो 1.5 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ दे देता है उन लोगों को जहां जाके आप केस करवाते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए कम से कम जो आपको कह रहा है उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करें और अपने पास स्क्रीनशॉट सेव रख लें, और फिर उसे कहें कि अब हम देखते हैं, आपने कमीशन बीच में से खाया ना, आप मुझे इसकी गारंटी दें, और फाइनेंशियल एडवाइजर पिटता रहे वो, आप उसे कहें मैं अकाउंट की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में करूंगा और अपने पास सबूत रखूंगा। ये ज्यादा, क्योंकि वो जो मार्केटियर है वो अगर पैसे कमा भी लेता है तो वो फिर देने का मजाज है, लेकिन चूंकि ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ये अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेते, और अगर डील भी करते हैं कैश लेते हैं, भाई कैश दे दो, क्योंकि कैश का तो कोई सबूत ही नहीं है ना, तो आप या तो डील करें बैंक अकाउंट जाती और ट्रांजैक्शन करें और उसके स्क्रीनशॉट्स अपने पास रखें। और अगर एग्रीमेंट भी करते हैं तो मैं आपको रियली बताऊं, कंपनी के साथ एग्रीमेंट ना करो, कंपनी आपसे पकड़ी ही नहीं जाएगी, आप उस बंदे के साथ करो जो आपको
फर्ज किया कह रहा है कि आओ इधर इन्वेस्टमेंट करो, बहुत सिक्योर है, मैं कर रहा हूँ, मैंने अरबों कमाया है, उसे कहना बस ठीक है मैं आपके साथ, आपने कमाया है ना मैं आपके साथ करता हूँ, आपने कमीशन नहीं लाना, कमीशन नहीं खाना। अगर वो दो करता है तो चले ऐसा कर लें, कंपनी भी अगर एग्रीमेंट कर रहे तो फुल पेमेंट का कंपनी के साथ करें, हाफ पेमेंट का तो इसके साथ करें ना। जो आपको बता रहा है कि बहुत सिक्योर है, मैंने हर तरफ से स्टडी किया है, बहुत इसके ये है वो है, जो मार्केटियर बना हुआ है, जो उसका वकील बना हुआ है, आप उसके साथ एग्रीमेंट करो, बेशक आधी पेमेंट का करो। उसे कहो चलो हाफ पेमेंट का मैं आपके साथ करता हूँ, फुल पेमेंट का मैं कंपनी के साथ, कम से कम इतने सिक्योर हो जाओ, इतने तो सियाने हो जाओ। आप देखना वहां से निकल जाएगा। नहीं करेगा, बहुत कम होंगे जो करेंगे, जो करेंगे वो बेवकूफ होंगे, और जो करेंगे फिर उनका हक बनता है कि जब आप उन पे क्लेम करें, अल्लाह ना करे कि वो कंपनी भागे, लेकिन अगर भागती है तो फिर आपके पास कम से कम या तो कंपनी पे हाथ डालेंगे, कंपनी पे बस नहीं चलता तो उस पर तो डाल लेंगे। सो मेरा मकसद किसी भी शख्स को या किसी को भी डिग्रेड करना नहीं है। मेरा सिंपल सा एक मकसद है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे ये जो जितना चक्कर चलाया जा रहा है, कम से कम इससे बचो, जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग को पहचानो और उसको फिर करने की कोशिश करो, तो वो मुल्क की मैशत को बढ़ा सकती है और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकती है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।